प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष की यात्रा में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी अपने परिचय के तौर पर नीचे अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर अध्यात्म और ज्योतिष से परिचित हो सकते हैं। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज की चर्चा को शुरू कर लेते हैं। द्विग्रही योग, जिसको लेकर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध किसी भी ग्रह के साथ कोई भी एक ग्रह और बैठ जाता है जन्म कुंडली के अंदर तो द्विग्रही योग कहलाया जाता है, यानी दो ग्रहों का योग, जिसको लेकर मैं चर्चा कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप उनके माध्यम से तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। आज की चर्चा रहेगी तीन ग्रहों की युति को लेकर, यानी कोई भी कुंडली का भाव हो, तीन ग्रह आपके एक साथ बैठे हो तो उसका क्या फल हो सकता है। वैसे मैं एक चीज यहां पर और क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी ज्योतिष का फलादेश करना हो तो सिर्फ हम ग्रहों के आधार पर ही नहीं, उसके भाव, अंश और तमाम चीजों को देखकर ही हम निश्चित फल हमें कहना चाहिए। खैर, फिर भी हम आज तीन तीन ग्रहों की युति को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। यह चर्चा किसी भावस्थ नहीं रहेगी, किसी राशि के आधार पर नहीं रहेगा। यह एक सामान्य चर्चा है जो कि तीन ग्रहों के एक साथ बैठने पर फल हम चर्चा करेंगे। आइए दर्शकों, यहां पर आज मैं जिस ग्रहों की युति के बारे में बात करूंगा, अगले तीन ग्रह यानी सूर्य, चंद्र और शनि की युति। आप समझ सकते हैं इन तीनों ग्रहों का किसी भी भाव में संचरण होता है, क्योंकि आज की चर्चा में किसी राशिगत ही नहीं, भावगत नहीं, बल्कि एक आम तौर पर इनकी युति को लेकर कर रहे हैं। तीनों ग्रह एक साथ आकर बैठते हैं तो क्या स्थिति बनती है, किसी भी भाव में हो सकते हैं। आप अपनी कुंडली के अंदर देखिए कौन से भाव पे हैं, किस स्थिति में, वो विषय बहुत विश्लेषण का हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर तीनों संयुति के साथ बैठते हैं, एक तो पिता पुत्र हो गए, बीच में चंद्रदेव और बैठे हुए, तो तीनों ग्रह जब यहां पर बैठेंगे तो स्थिति क्या रहेगी। का धर्म परो विगत धनो राजा अश्व परिपालक सुकर्मतः रवि तनय शशांकर कस्ते विगतशीलश्च। अर्थात जब तीनों ग्रहों की युति होती है, संयुति होती है, ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थी तो बहुत होते हैं, लेकिन उसका फल इनको कम मिल पाता है। सेविकाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि चंद्र शनि इनके साथ आकर के इनके प्रभाव को खत्म कर दे रहा है। साथ ही जल तत्व और अग्नि तत्व, दो ग्रहों के बीच में यह चंद्र असहज हो रहा है। मन और मस्तिष्क से जितना कार्य करना चाहिए, मस्तिष्क के जो विचार होने चाहिए, जो उत्पन्न होने चाहिए, जो सृजन होना चाहिए, जो विचारों की एक लंबी यात्रा होनी चाहिए, वो ऐसे लोगों में नहीं देखी जा सकती। सोचने की क्षमता, ऐसे लोग जो बौद्धिक कार्य होते हैं उसको ऐसे लोग पसंद नहीं करते हैं। हार्डवर्क कर लेते हैं, लेकिन उसका बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर ये कहें कि परिणाम, तो वह भी ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर कहें तो यह युति बहुत श्रेष्ठ नहीं बन पा रही। तो दर्शकों, आप बने रहें अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम वीडियोस के साथ। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।